नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस धार्मिक मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यूपी सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला महाकुंभ की तैयारियों में जुटा है। महाकुंभ को सबके लिए सुरक्षित, सुगम, आनंददायक और यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रयागराज में 144 साल बाद होने जा रहे भव्य दिव्य पुण्य महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। संगम की रेती पर कुंभ नगरी सज चुकी है और इसकी रौनक देखते ही बनती है। महाकुंभ के दौरान 6 खास तिथियों को होने वाले खास अमृत स्नान और कल्पवास के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यूपी सरकार के अफसर और सलाहकार खुद घूम घूम कर तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार संगम नगरी में जाकर जायजा ले चुके हैं। साल 2019 के मुकाबले इस बार प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के आसार हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी 328 AI कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए मेला क्षेत्र में आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और ये AI कैमरे लगातार हेड काउंट कर कंट्रोल रूम को अलर्ट करते रहेंगे। इस तरह के कैमरों में प्रति मीटर हेड काउंट करने की कैपेसिटी है। जैसे ही किसी एरिया में कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ बढ़ेगी, कैमरे के अलर्ट के बाद उस एरिया में जाने वाला मूवमेंट रोककर भीड़ को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह के कैमरे पार्किंग स्पेस, नहान घाट, मेला प्रशासन और संगम तक पहुंचने वाले रास्तों पर लगाए गए हैं। अब बात करते हैं AI कैमरे के जरिए आपकी पार्किंग मैनेजमेंट की जाएगी। जी हाँ, पहली बार है जब ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए मेला क्षेत्र में बने सभी पार्किंग स्थल पर AI कैमरे लगाए गए हैं। राजेश द्विवेदी बताते हैं कि पहली बार AI कैमरे के माध्यम से हम पार्किंग मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। इससे जब एक पार्किंग में गाड़ियों की संख्या पूरी हो जाएगी तो अपने आप ही उसका इंडिकेशन जो है वो हमारे कंट्रोल रूम में पहुंचेगा और उसके बाद अन्य गाड़ियों को दूसरे पार्किंग में भेज दिया जाएगा। मेले में एंटी ड्रोन कवरेज रहेगा, जिसमें महाकुंभ में एंटी ड्रोन तैनात किया गया है। बिना इजाजत मेले में कोई ड्रोन नहीं उड़ सकेगा। SSP राजेश द्विवेदी ने यह भी बताया कि महाकुंभ क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। पहले दिन ही काम करते हुए बेहद हाईटेक एंट्री ड्रोन ने बिना अनुमति हवा में फर्राटा भर रहे 2 ड्रोन को डीएक्टिवेट कर दिया। FR कैमरों की सहायता से रेलवे भीड़ को मैनेज भी करेगा। इस महाकुंभ में करीब 10 करोड़ लोगों के ट्रेन से आने का अनुमान है और ऐसे में पहली बार स्टेशनों पर CCTV और FR यानी कि फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए करीब 650 CCTV के साथ पहली बार 100 FR कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज शहर में आने वाले सभी 9 रेलवे स्टेशनों के आने जाने के मार्गों, आश्रय स्थल, प्लेटफॉर्म को भी कैमरों की नजर में रखा जाएगा। ये कैमरे जो हैं वो आसानी से संदिग्धों को हजारों की भीड़ में पहचान लेते हैं, जिससे भीड़ में होने वाली संदिग्ध गतिविधियां या भगदड़ जैसी स्थिति जो है बनने से पहले काबू किया जा सकता है। 2013 के कुंभ में स्टेशन पर अचानक बड़ी भीड़ की वजह से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद 42 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना सबको याद है। 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और यही वजह है रेलवे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर क्राउड मैनेजमेंट करेगा। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में इस बार आग बुझाएगा फायर रोबोट। जी हाँ, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट भी इस बार मेले को सुरक्षित बनाने के लिए हाईटेक उपायों पर काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ने महाकुंभ को जीरो फायर इंसिडेंट बनाने के लिए 4 ATV और फायर रोबोट का इस्तेमाल जो है शुरू किया गया है। 4 ATV रेतीले या कीचड़ वाले क्षेत्रों में जाकर आसानी से आग बुझा सकते हैं और इसके अलावा 80 फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल लगाए जाएंगे। ऊंचाई पर आग को बुझाने के लिए आर्टिकुलेटेड वाटर टावर भी मंगवाए गए हैं और इनका इस्तेमाल जो है उन स्थानों पर किया जाएगा जहां फायर कर्मी नहीं पहुंच सकते। अब इस बार महाकुंभ में पहली बार चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए हवा में थिएटर ड्रोन भी तैनात किए जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो और सेंसर डेटा भी क्षमता वाले इस हाई सिक्योरिटी थिएटर ड्रोन की नजर से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है और इससे निगरानी के लिए एक एक्सपर्ट की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। ये एक विशेष प्रकार के कैमरे होते हैं। इन कैमरों को एक बड़े बैलून के सहारे रस्सी से बांधकर एक निश्चित ऊंचाई पर
तैनात किया जाता है। महाकुंभ में इन्हें ऊंचे टावर्स पर इंस्टॉल किया जा रहा है। यहीं से ये पूरे मेला क्षेत्र में नजर रख रहे हैं और इन्हें बार बार उतारना भी नहीं पड़ेगा। डूबने वालों को भी बचाएगा रोबोट। जी हाँ, इस बार महाकुंभ में अगर कोई श्रद्धालु गहरे पानी में डूबेगा तो उसे बचाने के लिए रोबोट आगे आएंगे। इन्हें रोबोटिक्स लाइफ बॉय का नाम दिया गया है। इस वाटर रोबोट को मुंबई की कंपनी पोटेंशियल रोबोटिक सॉल्यूशन ने तैयार किया है। एक रोबोटिक्स लाइफ बॉय की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। यह वाटर रोबोट रिमोट सिस्टम पर काम करता है और एक बार में 140 किलो से ज्यादा का वजन जो है अपने साथ खींच सकता है। पानी में यह 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इस चार्जेबल रोबोट को सिर्फ 45 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। फुल चार्ज होने पर यह कम से कम 1 घंटे पानी में काम कर सकता है। और मेला क्षेत्र में इस बार डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। जी हाँ, मेले में खोने या बिछड़ने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी वहां लगी सभी LCD पर तस्वीरों के साथ दिखाई जाएगी। और ये जो तस्वीर है, जानकारी मेले के अलावा बता दें कि शहरों में लगे LCD पर भी दिखेगी। इसके अलावा सभी सोशल मीडिया पेज पर तस्वीरों के साथ वीडियो संदेश भी डिस्प्ले किए जाएंगे। गूगल आपको घाटों और अखाड़ों और धार्मिक स्थलों की सारी जानकारी देगा। कुंभ मेले में नेविगेशन को और भी ज्यादा सटीक बनाने के लिए गूगल मैप में बड़ा अपडेट किया जा रहा है। इसकी सहायता से मेले में मौजूद किसी भी अखाड़े, संस्थान, टेंट और मंदिर की लोकेशन को फाइंड किया जा सकेगा और सभी शिविरों को 3D इमेज भी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। मेले के दौरान होने वाली गतिविधियों और सेवाओं की भी जानकारी जो है इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। इस बार महाकुंभ ऐप और सहायक चैटबॉट भी रहेगा। महाकुंभ 2025 ऐप और वेबसाइट में चैटबॉट शाह अलायक को जोड़ा गया है। इस AI जेनरेटिव चैटबॉट की सहायता से यूजर जो है वो मेले से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब तुरंत पा सकेंगे। ये चैटबॉट 11 भाषाओं में जवाब देने में सक्षम है। यह हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू में पूछे गए सारे सवालों के जवाब ये तुरंत देगा और इसमें बोलकर या लिखकर सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं स्लीपिंग पॉइंट्स में आराम कर सकेंगे श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड भी बनाया जा रहा है और इसमें AC के अलावा रिसेप्शन बूथ, वॉशरूम या टॉयलेट और हाउस पेंट्री, चार्जिंग पॉइंट, पेयजल, लॉकर और वॉशरूम जैसी सारी सुविधाएं जो हैं आपको प्राप्त होंगी। वहीं बता दें कि इस बार महाकुंभ 2025 में पांटून पुल बनाने से लेकर टेंट लगाने और अलग अलग निर्माण कार्यों के डेटा को कलेक्ट करने और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को जानने के लिए QR कोड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पांटून पुल के निर्माण में लगे हर एक स्लैब पर QR कोड लगाया गया है। इसके अलावा ब्रिज के साइड में लगे पिलर्स को भी काउंट और ट्रैक करने के लिए QR कोड लगाए गए हैं। इन कोड्स की सहायता से विभाग को यह पता चलेगा कि कौन सा काम कितना कंप्लीट हुआ है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में इस बार 1,50,000 अस्थायी शौचालय भी बनाए गए हैं। हर शौचालय पर QR कोड भी लगाया गया और इन शौचालयों की सफाई के लिए 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये 24 घंटे इसकी साफ सफाई का ध्यान भी रखेंगे और उनकी ट्रैकिंग भी GPS से की जाएगी। मेला ADM विवेक चतुर्वेदी बताते हैं कि इस बार महाकुंभ के प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही हम लोगों ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि PMIS सॉफ्टवेयर बनाया है। यह सॉफ्टवेयर जो है सभी कामों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ साथ उसकी फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को भी देखेगा। इसमें हम लोगों ने मैनुअल इंटरवेंशन को भी कम किया है। तो इस बार महाकुंभ बहुत खास रहने वाला है और महाकुंभ को लेकर के हर कोई उत्साहित है। ये सारी अपडेट्स थी, ये सारी डिटेल्स थी जो आप महाकुंभ में उससे जुड़ी जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आज आपको इस पैकेज में बताई है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।